जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मैं 2024 अप्रैल से जुड़ी हूँ। जब से जुड़ी हूँ गुरुजी की अनंत अनंतम कृपा है। गुरुजी बार बार मुझे यही कह रहे थे कि गुड़िया शुक्राना कर, शुक्राना करने से तेरा भला होगा। और सत्संग सबको सुना, तेरे सत्संग से कई लोगों का भला होगा। और मुझे शुक्राना करना आ नहीं रहा था। मैं सोच रही थी कि खाली उस पर कमेंट करना ही शुक्राना होता है, जिससे मुझे कुछ भी नहीं करना आ रहा था, क्योंकि मुझे कंप्यूटर चलाना इतना नहीं आता है जिस वजह से मैं शुक्राना कर सकूं। और मैं शुक्राना कर नहीं पा रही थी। आज मैंने हिम्मत करके गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए हिम्मत की है। गुरुजी मुझे हिम्मत देना और मुझसे वही बुलवाना जो सब जिससे सबका भला हो। गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ी समस्याओं का हल किया है, जिसका मैं शुक्राना शब्द उसके लिए बहुत कम है। हे गुरुजी, मेरी समस्याएं हल करो। पहले मैं गुरुजी यूट्यूब पे बहुत सत्संग सुनती थी, परंतु उसमें नेगेटिव बहुत ज़्यादा हेडिंग होते थे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी और वो मैंने काफ़ी देर से देखना छोड़ दिया। मैं खाली वही फेसबुक पे ही देखती थी जो आपके मैसेज आते थे। और मैंने फिर आज देखना शुरू किया, जिसमें मुझे काफ़ी मेरे प्रश्नों के उत्तर मिले। और मैंने आज सोचा कि मैं हिम्मत करके आपका धन्यवाद और शुक्राना ज़रूर करूँगी। मैंने हिम्मत की है। और गुरुजी, जो भी मेरी समस्याएं हैं प्लीज़ गुरुजी हल करो। मेरे कर्म काटो, मुझे इस कीचड़ से निकालो जिस कीचड़ में और दलदल में मैं फंस गई हूँ। प्लीज़ गुरुजी, आपके सिवाय कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे कर्म ऐसे हैं, जो मैंने किए हुए हैं वो मुझे भुगतने ही हैं। प्लीज़ गुरुजी, मेरी इतनी परीक्षाएं मत लीजिए गुरुजी कि मैं टूट चुकी हूँ। प्लीज़ गुरुजी, आपका सहारा नहीं होता तो शायद आज मैं दुनिया में नहीं होती। आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए हुए हैं गुरुजी, मैं आपका देना नहीं दे सकती। प्लीज़ गुरुजी, मेरे साथ रहना, मेरा साथ देना, मेरी बच्चियों को सद्बुद्धि देना, ताकि वो अपने घर में रह सकें, उनकी मान इज़्ज़त उनका बढ़े। गुरुजी, मेरी बच्ची की जो समस्या चल रही है गुरुजी, उसको आप ही तो कहीं किसी भी तरह से उसका सल्यूशन निकाल सकते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। प्लीज़ आप मेरे लिए डॉक्टर, जज, सब कुछ आप हैं। प्लीज़ गुरुजी, मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी बच्ची का साथ दीजिए और अपना मेहर भरा हाथ मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर रखना। दूसरी बच्ची की खुशखबरी आने वाली है, जिससे वो सब पता आपको गुरुजी। मैं उसके लिए आपका खूब धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इस बच्ची का भी उद्धार करो गुरुजी, जिसको कुछ पता नहीं चलता। आपने उसको इस दलदल से निकालो गुरुजी। प्लीज़ उसके बच्चों पर, उसके पति पर, अपना मेरे पति पर अपना हाथ रखना, सॉरी, और दया दृष्टि रखना गुरुजी। हमेशा अंग संग रहना, कोई गलती भूलो माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की कृपा से अगले सत्संग की भी तैयारी करूँगी और उसका शुक्राना करूँगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, आपकी बहुत बहुत कृपा है गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ और अपना संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। हे गुरुजी महाराज, आपने मेरे बहुत कष्ट दूर किए हैं गुरुजी। और सबसे पहले मैं आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
हे गुरुजी महाराज, मेरे को पेट में बहुत दर्द थी और इतनी दर्द थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। और मैं डॉक्टर के पास गई और उसने कहा कि आपकी एंडोस्कोपी होगी। और मैंने अगले दिन एंडोस्कोपी कराई जिसमें कुछ भी नहीं आया। मैं बहुत चिंतित थी, मैं हमेशा, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, परंतु मंत्र जाप करते करते जब मैंने एंडोस्कोपी कराई तो उसमें कुछ भी नहीं आया। और डॉक्टर भी हैरान था। उसने कहा कि आप जाकर पार्टी करो, क्योंकि आपके उसमें तो कुछ भी नहीं है, आप वैसे ही चिंतित हो रहे। और वो मुझे पता था, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, हर पल हर समय हर सांस में मेरे साथ हैं। इसलिए मैं गुरुजी का हर पल हर समय और हर वक्त ही धन्यवाद करती हूँ और उनका मंत्र जाप करूँगी, क्योंकि मंत्र जाप में बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए हमेशा मंत्र जाप करें और गुरुजी को माने, ताकि हमारे जो सारे दुख हैं दूर होंगे। और अभी भी मेरे एक और अरदास लगी हुई है जिसमें हम बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं। गुरुजी ने समस्या से हमें निकाला भी है, बहुत बड़ा हमारा उद्धार किया है। मैं बता नहीं सकती कि जो हमारे साथ होना था, गुरुजी ने हमें उससे बचा लिया है और आगे भी बचाते रहेंगे। मेरी अरदास अभी भी लगी हुई है। गुरुजी हमें हमेशा उस समस्या से हमेशा के लिए निकालेंगे, क्योंकि 8 साल से वो समस्या चल रही थी, कुछ भी उस समस्या का नहीं हो पा रहा था। हम बहुत परेशान हैं, अभी भी हैं, पर भी फिर भी मैं गुरुजी की मेरे साथ हैं। वो हमेशा कहते हैं, तू क्यों चिंता करती है, मैं तेरे साथ हूँ। कोई भी इतना बड़ा शब्द नहीं बोलता कि मैं तेरे साथ हूँ। सब लोग, रिश्तेदार, बहन भाई, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ एक गुरुजी हैं जो हमारे हैं और हमारे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इतना शब्द ही उनका कहना कि मैं तेरे साथ हूँ, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमेशा गुरुजी हेल्प करते हैं। और जब भी हम पुकारते हैं, गुरुजी हमेशा हमें धैर्य देते हैं और कहते हैं कि धीरज रख, धीरज रख, सब ठीक होगा, तेनू खुशियाँ ही खुशियाँ मिलनगियाँ। और गुरुजी के भरोसे ही हम लोग सब हमेशा इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं। गुरुजी ही हैं जो हमें इस दुनिया से पार लगाने वाले हैं। और मेरी अरदास इस काम के लिए लगी हुई है। गुरुजी जब भी इस काम को मेरा अरदास को पूरी करेंगे, मैं हमें उसका अभी सत्संग सबके साथ शेयर करूंगी। हे गुरुजी महाराज, मैं यही कहती हूँ कि सबकी संगत के सभी के दुख दूर करना, जिन्होंने हमें कष्ट दिए हैं उनके भी दुख दूर करना, उनको भी सद्बुद्धि देना और बच्चों को भी सद्बुद्धि देना, ताकि वो अपने घर में खुश सुख शांति से रहें, सुख शांति से रहें और हम भी सुख शांति से रहें। हे गुरुजी महाराज, हमेशा कष्ट दूर करते रहना, और आप ही के सहारे हैं हम। और संगत जी, कोई किसी का नहीं है इस ज़माने में, मैंने देख लिया है, कोई भी रिश्तेदार नहीं है, कोई ये कहने को भी तैयार नहीं है कि मैं तेरे साथ हूँ। कोई पूछता भी नहीं है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कुछ नहीं। अगर करो भी उनके साथ थोड़ी बहुत तो वो इग्नोर मारते हैं। परंतु गुरुजी ऐसे हैं जो हमारी प्रॉब्लम को सुनते हैं और हर समय हमें हर क्षण यही कहते हैं कि घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे गुरुजी महाराज, मैंने बड़े मंदिर की अरदास लगा रखी है और बड़े मंदिर का बना रखा है, मुझे ज़रूर बुलाना और मेरा प्रोग्राम कैंसिल ना करना, क्योंकि एक बार हो चुका है। मुझे अगर कोई गलती भूल हो माफ़ करना। हे सत्संग जी, संगत जी, अगर मैंने कोई शब्द गलत बोला हो या मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। हमेशा अंग संग रहना और अपना मेहर भरा हाथ सारी संगत का भला करना, सारी संगत पर रखना, हमेशा अपने साथ जोड़ के रखना। हमारी बाँह पकड़िए, कभी ना छोड़ना गुरुजी महाराज, किसी के सहारे ना छोड़ना। आप ही हमारे माता पिता बहन भाई सब हो। इसीलिए अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत दिन से चाह रही थी कि करूं, लेकिन कर नहीं पा रही थी। और जब गुरु जी ने कई बार मैसेज दिया कि मैं तुझे बार बार कह रहा हूँ शुक्राना क्यों नहीं करती, मेरा आदेश है आज शुक्राना कर, तो मैंने सोचा आज ही कर दूं। इसलिए मैं आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि मैं गुरु जी से 2021 में फरवरी में जुड़ी थी। और उसके पहले मैंने 2-3 गुरुजी के सत्संग अटेंड किए थे और 2 बार बड़े मंदिर गई थी। तो गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया कि एक में मुझे ऐसी बीमारी हो गई थी कि मैं गिर जाती थी सड़क पे चलते चलते, कि उसका वो डायग्नोज नहीं कर पा रहा था कोई भी डॉक्टर। उस काफ़ी इलाज चलने के बाद जब हम एक डॉक्टर के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि स्पाइन का एमआरआई कराओ। कराया तो उस पर ट्यूमर था, और फिर वो ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ। सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। बायोप्सी हुई जब, तो भगवान गुरु जी की कृपा से वो कैंसरस नहीं था। तो इस प्रकार गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। गुरु जी के ब्लेसिंग्स के बाद अभी तक मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही हूँ। 3-4 साल हो गए हैं, और मैं अभी भी मैं लेफ़्ट साइड से पूरी तरह से चल नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मैं अपने सब काम कर पाती हूँ और किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। अभी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी ने मुझ में इतना और उत्साह भरा कि मैं उनके एक ज्योतिर्लिंग के रूप दर्शन करने काशी विश्वनाथ गई। मैं पहले बहुत डरती थी कि मैं ट्रेन में कैसे चढ़ूँगी, कैसे उतरूँगी, कैसे प्लेटफॉर्म पे चलना होगा मेरा, क्योंकि मैं अभी भी स्टिक लेके चलती हूँ और एक तरफ से मेरा बेटा मेरा हाथ पकड़ता है। अपने आप नहीं चल पाती हूँ ठीक से, और तेज़ी से तो बिल्कुल भी नहीं। तो भी गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे तरीके से ट्रेन की जर्नी कराई, वहाँ पर दर्शन कराए, जबकि जहाँ हम रुके थे वहाँ से 3-4 किलोमीटर था मंदिर। काफ़ी तो मैं पैदल भी चली और फिर मैंने व्हील चेयर पे भी रास्ता काटा, लेकिन बहुत सुंदर दर्शन हुए। और अब तो इतनी हिम्मत आ गई गुरुजी के आशीर्वाद से कि मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे और भी अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूपों के दर्शन कराएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना इसलिए भी कि गुरुजी ने वैसे तो बड़े मंदिर बुला के मुझे अपने 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप शिवलिंग के दर्शन कराए हैं, लेकिन वो स्वरूप जो हजारों वर्ष पूर्व से बने हुए हैं, मैं उनको भी देखने की इच्छा रखती हूँ। और दूसरी ओर गुरुजी के छतरपुर मंदिर, डुगरी मंदिर, जलंधर मंदिर, और एक और जो मंदिर छोटा मंदिर है, वहाँ भी जाकर गुरुजी का एहसास करना चाहती हूँ कि गुरुजी की वहाँ पर लाइव सत्संग होते थे। गुरुजी वहाँ लाइव ब्लेस करते थे सबको, तो उनका एहसास करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस मेरी इस अरदास को भी जल्दी पूरा करेंगे। गुरुजी ने मुझे न्यू घर ब्लेस किया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। उसका शुक्राना सुनाने के लिए भी मैं अलग से सत्संग करूँगी, नहीं तो सत्संग थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी मेरे बेटे का बाहर जाने का है, उसमें भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मुझे मेरी मतलब ये प्रार्थना है गुरुजी से, अरदास है गुरुजी से कि अगर तो उसके लिए अच्छा है और सब लिहाज से बढ़िया रहेगा, तब तो आप उसको ये ब्लेस करें। वरना गुरुजी जो रुकावटें आ रही हैं वो होने के कारण पैसे का नुकसान तो होगा, लेकिन और कोई नुकसान ना हो, मेरी ये दिल से इच्छा है। गुरुजी उसकी इच्छा तो बहुत है कि वो जाए और कुछ कर दिखाए, लेकिन क्या आपको ठीक लगता है वो आप जाने और आप ही करवाएं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने अभी आज भी एक सत्संग के लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरी कज़न सिस्टर आईसीयू में है और एकदम से उनको काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं गुरु जी की संगत हूँ और उनके संग ऐसा हो रहा है क्योंकि मेरे से लगभग बराबर ही हैं। तो मैंने उन्हें आज एक गुरु जी का स्वरूप भेजा और जल प्रसाद भेजा। मैंने कहा आप थोड़ा थोड़ा पियो और गुरु जी को अपने सिरहाने रखो तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपसे अरदास है कि उनको अच्छा कर दें, स्वस्थ कर दें, उनकी तकलीफ़ दूर हो जाए और उनका सहारा जो बच्चों के ऊपर उनका आशीर्वाद है वो हमेशा बना रहे। गुरु जी बाकी भी और बहुत सारे सत्संग हैं, छोटे बड़े बहुत सारे सत्संग हैं, मैं करना चाहती हूँ। और कुछ दिन से मुझे गुरु जी के बहुत सारे मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं कि तेरे ऊपर काला जादू किया हुआ है और तेरे सारे काम रुके हुए हैं, इसीलिए काला जादू की वजह से तेरा स्वास्थ्य भी ख़राब है। अब मैं नहीं समझ पा रही क्योंकि मैं तो इतनी लंबी जर्नी करके अब इतनी उम्र पे आ गई हूँ कि कष्ट उठा उठा के मुझे अभ्यास हो गया है शायद, और बचाया हर बार गुरु जी ने ही है। तो इस बार भी गुरु जी मैं तो आपसे ही अरदास करती हूँ कि अगर कुछ है भी ऐसा आपको लगता है जैसा कि आपके मैसेजेस में फ्लैश हो रहा है तो आप ही बचाएंगे गुरु जी, आप जाने, आपका काम जाने, क्योंकि मैं तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल डरती हूँ और परे हूँ कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती। गुरु जी घर में सुख शांति समृद्धि रहे इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। आपको बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना है। आपने जो मुझसे बुलवाना चाहा वो बुलवाया। अब मैं जब कुछ बाद में याद आएगा वो सत्संग करूँगी और गुरु जी का शुक्राना करते हुए, बेअंत शुक्राना करते हुए, अनंतम शुक्राना करते हुए, कोटि कोटि शुक्राना करते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका शुक्राना सत्संग आज मैं करना चाहती हूँ क्योंकि आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो मेरे साथ हुई घर लेने की, उसका सत्संग है कि जो घर हम 6 साल पैसा फंसा रहा और नहीं ले पाए, उसके बाद ये जो घर हमने लिया आज ही इसको 1 साल हो गया। गुरुजी आपके आशीर्वाद से यहाँ सब कुछ सुख शांति है और बहुत ही आपकी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपने हमें उस फंसे हुए पैसे को निकलवा के दिया और एक घर नया लेके दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, सर्वदा भला गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी प्राची आंटी। शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग संगत के संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी कज़न सिस्टर हॉस्पिटल में है, किसी सीरियस बीमारी से जूझ रही थी और मैंने गुरु जी का जल प्रसाद और स्वरूप उनको भेजा था तो हॉस्पिटल में। तो अब वो ठीक होकर घर आ गई हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने उनको अच्छे से लाइफ ब्लेस कर दी। अब वो फिर से बीमार ना पड़े, यही अरदास है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी,
शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला गुरुजी, हम सबका भला गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना प्राची आंटी, आपने मेरा सत्संग सुना और प्राची आंटी ने शेयर किया। गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने अपना सत्संग शेयर किया। अब ये छोटा सा शुक्राना सत्संग आज मैं फिर से करना चाह रही हूँ कि पिछले सत्संग में जो मैंने बताया था कि मेरी आँख खुल जाती है रोज़ रात को अमृत वेला में, लेकिन मैं आलस करती हूँ या उठ नहीं पाती हूँ, लेटे लेटे या 2 मिनट बैठ के मैं ऐसे ही मंत्र जाप कर लेती थी। पर गुरुजी ने मुझे ऐसी शक्ति दी है कि मैं अब 4-5 दिन से लगातार 3 साढ़े 3 बजे उठ रही हूँ और सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ सुनकर अमृत वेला कर रही हूँ। उम्मीद है कि मैं आगे भी करती रहूँगी लगातार, गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपाओं का कोई अंत नहीं, उसके लिए बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं आज अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अभी एक दिन मतलब 22 तारीख की रात को मेरा 23 को जन्मदिन था, तो मैंने 22 तारीख की रात को गुरुजी से कहा कि गुरुजी कल मेरा जन्मदिन है, आप भी मेरे साथ रहिएगा पार्टी में, तो मुझे भी ब्लेस करिएगा। और ये कह के रात को कोई 12-1 बजे मैं लेट गई, नींद आ गई और 2:30 बजे मेरी आँख खुली और मैं बिल्कुल साक्षात गुरुजी को देख रही थी और मुझे ऐसा लगा मैं कहाँ हूँ। आँख खुली तो गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया सपने में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे जीवन में एक नई आस आपने दी, नया विश्वास जगाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अगले दिन जब हम बर्थडे पार्टी में गए तो वहाँ भी गुरुजी ने इतना अच्छा हमारा सारा पार्टी का कार्यक्रम कराया, ये सभी लोग बहुत खुश हुए और उस छोटी सी पार्टी में हमारे बहुत रौनक हुई। तो इसके लिए सारा श्रेय गुरुजी को जाता है, गुरुजी ने ही सब कुछ कराया है। और मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और है छोटा सा कि बेटा बाहर जाना चाहता है, तो उसके अभी फॉर्मेलिटी वाले सारे काम भगवान के आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद से पूरे हो गए हैं और अब बस उसको वीज़ा का वेट करना है। अगर गुरुजी से अरदास है कि उसका सब काम सुगमतापूर्वक होना है तो आप उसे ब्लेस करें जाने के लिए। और अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई रुकावट या कोई परेशानी है तो गुरुजी आप वैसा करें। कोई हमारी ज़िद नहीं है कि हम मांग रहे हो कि जाना ही है, काम उसने किए है, सब एफर्ट्स वो कर रहा है, आपकी इच्छा है उसे भेजें, आपकी इच्छा उसे नहीं भेजने की तो ना भेजें। गुरुजी आपसे अरदास है कि सबको ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें, मेरे बच्चे को भी ब्लेस करें, मुझे भी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी प्राची आंटी। बस मेरा सत्संग यहीं पे समाप्त होता है और आगे मैं फिर सत्संग करूँगी जब आगे कोई और शुक्राना होगा। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मैं अब मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की संगत को
जय जय गुरु जी। प्राची आंटी, गौरव अंकल, जय गुरु जी। आज मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। कई दिन से मुझे अजीबोगरीब से सपने आ रहे हैं और किसी में मैं बहुत भागती फिर रही हूँ, परेशान हूँ, और किसी में मैं खुश भी हूँ, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया इन सब सपनों का अर्थ। तो मैं गुरु जी को हाजिर नाजिर जानकर गुरु जी के सामने यही समझना चाहती हूँ कि गुरु जी शायद मेरे कष्ट काट रहे हैं, गुरु जी मुझे बचा रहे हैं कुछ उस संकट से, और कुछ खुशी भी देना चाहते हैं। तो बार बार मेरे पास ये मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरुजी कई बार छोटी छोटी बातों को हम दरगुजर कर देते हैं ये सोचकर कि इसका शुक्राना करेंगे, लेकिन आपके लिए तो ये बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, फिर भी हम समझते नहीं। और आज इसी बात को समझकर मेरा बार बार मन कर रहा था कि मैं शुक्राना करूं गुरु जी का, कि गुरु जी आप मुझे बहुत परेशानियों से, मानसिक चिंताओं से, आर्थिक शारीरिक कष्ट से बचा रहे हैं। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही आप मुझे सदा से बचाते आए हैं और आगे भी बचाते रहेंगे, यही मेरी अरदास है गुरु जी। सभी प्रकार की रोग ऋण रिपू से हमें बचाते रहिए प्रभु जी। सभी संगत को रोग रिपू ऋण से बचाते रहिए प्रभु जी। सभी विकारों से दूर कर दीजिए। मन में भी सपने में भी कोई चिंता, कोई कष्ट ना हो। आपका ही नाम जाप हो प्रभु, आपका ही नाम जाप हो, आपका ही सिमरन हो। तो आज के लिए मेरा यही शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे भी मैं इसी तरह शुक्राना सत्संग करती रहूँ। गुरु जी ऐसे आशीष दें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक अधिकता न्यूनता हो गई हो गुरु जी तो सभी संगत जी और प्राची आंटी, गुरु जी मुझे ज़रूर क्षमा कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि अभी शिवरात्रि वाले दिन मेरे मन में बहुत था कि मैं भगवान को बेलपत्र चढ़ाऊँ, लेकिन बेलपत्र का मुझे पता नहीं था कि मिल पाएंगे या नहीं। और मैंने पूजा कर ली, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि जो फूल आए थे, मैं डेली फूल मंगाती हूँ पूजा के लिए, उसमें फूल आए जो, उसमें फूल वाले ने बहुत ही साफ़ सुथरे ताज़े ताज़े बेलपत्र रखे हुए थे। और मेरा दिल इतना खुश हुआ, गुरुजी को मैंने इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी कि मुझे बेलपत्र चढ़ाने आपको, और आपने मुझे बेलपत्र भेज दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। छोटा सा सत्संग है, पर बहुत बड़ी बात है कि मैं अमृत वेला करने के लिए उठना चाहती थी। तो मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि गुरु जी ने मुझसे
1 महीने का अमृत वेला तो करवा लिया है और अभी भी गुरुजी मुझे जगा देते हैं और मैं ऐसे ही उठ जाती हूँ जैसे कि जगी हुई हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना अमृत वेला बख्शने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और पहले से मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मेरी तबीयत में भी पहले से बहुत सुधार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सर्बत दा भला हो, सर्बत दा भला हो, सर्बत दा भला हो, हम सबका भला हो, हम सबका भला हो। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। गुरुजी ब्लेस एवरीवन प्लीज़। आज बहुत दिनों से सोचते सोचते शुक्राना करने का मन में आया और आज पूजा करने के बाद इस समय मैं गुरुजी के समक्ष बैठकर ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बहुत दिन से मेरे मन में इच्छा होती थी कि मुझे भी गुरुजी के तितली स्वरूप के दर्शन हो और मैं अपनी बालकनी में खड़ी रहती थी, लेकिन तब भी मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज होते हुए भी दिखाई नहीं देती थी। एक दिन मेरा बेटा मेरे साथ सुबह बालकनी में खड़ा हुआ था। उसने जब 2-3 बार ये कहा, देखो मम्मी वो बटरफ्लाई, देखो मम्मी वो बटरफ्लाई, तब मैंने गौर किया कि सच में मेरे आसपास तो बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं। गुरुजी मुझे रोज़ ही ब्लेस करते हैं और मैं उनके ब्लेसिंग्स को देख ही नहीं पाती हूँ। महसूस तो मैं रोज़ ही करती हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स के बिना तो सांस ही नहीं चल सकती। लेकिन उतनी खुशी हुई उस दिन के बाद से मैंने अपनी बालकनी में खड़ा होना शुरू किया और रोज़ गुरुजी के बटरफ्लाई रूप के दर्शन किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग ये है कि अभी रक्षाबंधन गया तो उसमें जो मेरा बेटा है और उसकी कुछ कज़िन्स के बीच में कुछ हल्का फुल्का सा मनमुटाव था, क्योंकि पिछली बार वो राखी बंधवा नहीं पाया था। तो इससे उसकी जो कज़िन सिस्टर्स थी वो थोड़ा सा नाराज़ थी। आपकी बार उसने जब राखी से पहले उन्हें फ़ोन किया तो वो कहने लगी, भैया पिछले साल तो हुआ नहीं था, तो अब क्या। तो उसको बहुत दुख हुआ बेटे को, और कुछ उसने कहा नहीं, लेकिन उसको ये लगा कि शायद अब वो राखी नहीं बांधेंगी, घर नहीं आएंगी वो और उसके मामा के घर आएंगी। तो अब उसकी वाइफ भी ये बात सुन रही थी और मैं भी ये बात सुन रही थी और महसूस भी कर रहे थे कि उसे शायद बहुत दुख हुआ है। तो मैंने तभी गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी इनके रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहे, सब प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें, किसी के मन में कोई मनमुटाव ना हो, कोई गलतफहमी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो ये रिश्ते कितने दिन चल पाएंगे, कब तक हम बैठे रहेंगे इन रिश्तों को सुधरवाने के लिए। तो गुरुजी कुछ ऐसा कर दो आप कि आज सारी बहनों की ब्लेसिंग्स उससे मिले और जिन्हें घर आना है वो घर आए और जिनके पास ये जाके करवा सकता है ये करवाए। और संगत जी, आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा ही गुरुजी ने किया। और जब मैं अपने बेटे के साथ जा रही थी अपने भाई के घर राखी बांधने,
रास्ते में मुझे जगह जगह जय गुरु जी की गाड़ियाँ दिखी और बटरफ्लाइज दिखी और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखा हुआ दिखा। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने तो राखी बांध दी अपने भाई के, लेकिन उसकी अभी तक नहीं बंधी थी और वो जो कज़न सिस्टर्स थी उसकी वो थोड़ी लेट हो गई थी और मुझे लग रहा था कि आज भी हम ऐसे ही चले जाएंगे और वो शायद नहीं होगा ये। लेकिन गुरुजी का चमत्कार देखिए कि वो दोनों आई और सभी भाइयों के साथ उन्होंने मेरे बेटे को भी राखी बांधी और लगा ही नहीं कि वो उसके लिए कुछ ब्लेसिंग्स नहीं लाई थी और वो उनके लिए कोई ब्लेसिंग्स लेके नहीं गया था। गुरुजी ने बहन भाइयों को ब्लेस किया और फिर घर आए तो उसकी और सिस्टर्स आईं और उनको भी उसने राखी बंधवा कर ब्लेस किया और उन्होंने उसे ब्लेस किया। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, हम जब तक हैं हम हैं, जब हम नहीं हैं तो आप ही हैं और आपने ही इन सबको देखना है। ये सब आप ही के बच्चे हैं, हम भी आपके बच्चे हैं। गुरुजी प्लीज़ आपका ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी लीला को कोई समझ नहीं सकता। बस एक बार आपको एहसास हो जाए कि बच्चा आपको दिल से पुकार रहा है तो आप उसकी मदद ज़रूर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना प्राची आंटी। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सरबत दा भला गुरु जी, सरबत दा भला, हम सब का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। प्यारी आंटी, हम सबका सत्संग शेयर करने वाली प्राची आंटी, आपको बहुत बहुत शुक्राना। मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग आपको शेयर करना चाहती हूँ तो आप ज़रूर शामिल करना। मैं एक शुक्राना सत्संग जो अभी करना चाहती हूँ उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, मुझे गुरु जी ने अमृत वेला बख्शा, उसके आज 2 महीने पूरे हो गए। उसके लिए मैं तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने 1-2 बार से मुझे मैसेज में कहा कि तू संध्या वेला शुक्राना कर, तो मैं आज सांझ के समय गुरु जी के मंत्र जाप के बाद ये अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो कि गुरु जी के लिए है कि गुरु जी ने मुझे जो बख्शा है उसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। वो अपनी सारी संगत को अमृत वेला बख्शे और संध्या वेला बख्शे। सभी लोग जपजी साहब का पाठ अवश्य करें, जो कि गुरु जी ने कई बार मुझे भी कहा और अब मैं लगातार कर रही हूँ। और बीच में मैंने 40 दिन सुखमनी साहब का पाठ भी किया, लेकिन अब मैं जपजी साहब का पाठ रेगुलर करती हूँ। और उसके लिए गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। सरबत दा भला गुरु जी, सबका भला करें गुरु जी, सबको आशीर्वाद दें, सबको अपनी शरण में लें, सबकी भूल चूक क्षमा करें, हम सब बच्चों की नादानियों को भुला दें, हम सबको अपनी सेवा और भक्ति प्रदान करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत को। जय गुरु जी प्राची आंटी, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे आप भी क्षमा करें और गुरु जी भी क्षमा करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग बोलना चाहती हूँ। बहुत छोटा सा सत्संग है लेकिन ये लाइफ सेविंग है, इसलिए बहुत ज़रूरी था मुझे शेयर करना। कल मैं ग्रेटर नोएडा से गाज़ियाबाद आ रही थी और मैं क्योंकि एक पैर से थोड़ा परेशान हूँ, लेफ़्ट साइड से बाइक पर बेटे के साथ थी और अचानक ही क्लच वायर टूट गई बाइक की स्पीड में और गाड़ी बहुत झटके के साथ चरक खाती हुई दूर तक गई और बहुत ट्रैफिक था, लेकिन गुरु जी की कृपा से बिल्कुल भी हम दोनों पे आँच नहीं आई और हम सड़क पे बीच में उतर के और धीरे धीरे क्रॉस करके साइड पर आ गए। इसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत को। जय गुरु जी प्राची आंटी को। मैं आज अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी का आदेश है कि तू शुक्राना सत्संग करती नहीं है, शुक्राना सत्संग कर। अभी तक शायद मेरा कोई भी सत्संग अपलोड नहीं हुआ है। प्राची आंटी, मेरा निवेदन है कि आप गुरु जी के गुस्से से मुझे बचाएं। उनका कहना है कि तुम शुक्राना सत्संग नहीं करती, तो मेरे शुक्राना सत्संग अभी तक शायद शेयर नहीं हुए हैं, तो आप कृपा करके शेयर करें और मुझे गुरु जी के क्रोध से या गुस्से से बचाएं। गुरु जी कहते हैं तू शुक्राना सत्संग नहीं करती, तो आज मैं अमृत वेले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी के कृपा से मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया, बहुत परिवर्तन आया। मेरे परिवार के अंदर भी बहुत परिवर्तन आया है, सभी सदस्यों के व्यवहार में, बातचीत में, क्रियाकलाप में। और मैं चाहती हूँ गुरु जी से अरदास करती हूँ कि जो भी कमियाँ हैं, जो भी त्रुटियाँ हैं, जो भी बुराइयाँ हैं, अभी भी विकार हैं, हम सब में वो सब दूर कर दें और हम सबको बिल्कुल शुद्ध आत्मा बनाकर अपने चरणों में भक्ति, प्रेम और सेवा प्रदान करें। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से मैं अपनी अमृत वेला कर पा रही हूँ और अपने आप को बहुत पहले से बहुत अधिक स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, मन से भी तन से भी। गुरु जी का आशीष है ये कि मैं पहले से बहुत अच्छा अनुभव कर रही हूँ, जो कि पहले बीमारी से, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मतलब उदास, चिंतित और अकेलापन महसूस करती थी, लेकिन अब गुरु जी के संग आके मैं बहुत अच्छा अनुभव करती हूँ। मैं चाहती हूँ गुरु जी मैं आपकी सेवा करूँ, आपकी भक्ति करूं, इसलिए आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। मेरे घर में बहुत सारे सदस्य दिवाली पर आए, सब प्रेम से रहे यहाँ पर, सब ने लंगर प्रसाद किया और आराम से बैठे समय बिताया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और जो लोग नहीं आ पाए वो भी आए और सब संगत मिल कर के गुरु जी का शब्द कीर्तन सत्संग करें। ये मेरी अरदास है गुरु जी। जय गुरु जी। मुझे उम्मीद है कि आप
ज़रूर मेरी अरदास को सुनेंगे और पूरा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी विदिशा जिले से बोल रही हूँ और मैं आप लोगों सारे संगत जी लोगों के सामने अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं गुरु जी से आदेश लेना चाहूँगी। गुरु जी के आदेश से पहले मैं मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो पिछले वीक की बात है। एक दिन मुझे ऐसा हमारे डीन साहब ने कहा, बल्कि पिछले जो वीक था उसके फ्राइडे की बात है, डेट मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो यानी कि 7-8 दिनों 10 दिनों पहले की बात है। अ, मैं एक यहाँ कॉलेज में पढ़ाती हूँ। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है और हमारी जो पोस्ट है वो साइंटिस्ट कम असिस्टेंट प्रोफेसर की है। 12 साल मुझे जॉब करते हो गया है। तो मुझे ऐसा हमारे डीन साहब ने बुलाकर कहा कि विदिशा मेन हेडक्वार्टर में जो पंजाब नेशनल बैंक का सेंटर है वहाँ पे 100 फार्मर्स का इंटरफेस है और कलेक्टर महोदय भी जो हैं विदिशा जिले के वो वहाँ आएंगे, तो आपको किसानों को ट्रेनिंग देनी है। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे साथ 2 लोग भी गए, 2 और साइंटिस्ट हमारे कॉलेज से जो हैं वो भी गए। मैं वहाँ पहुँची। मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा कि मैं बहुत सारे फार्मर्स ट्रेनिंग में चली गई हूँ तो मैं बोल लूँगी, आधे घंटे पौन घंटे बोलना, तो मैं बोल लूँगी, जो भी दिमाग में आता जाएगा मैं बोल लूँगी। ऐसा मैं सोच के गई थी। उसके बाद हम 3 साइंटिस्ट्स में से मुझे ही सबसे पहले उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए, जो ऑर्गेनाइज़र थे। आत्मा परियोजना जो चलती है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, उनके द्वारा वो मुझे बुलाया गया। मैंने बोलना शुरू किया गुरुजी का नाम लेके। गुरुजी को मैं जब चल जा रही थी ट्रेनिंग में तो भी मैंने कहा था कि गुरुजी मेरे साथ चलिए। यूजुअली कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, नहीं तो यूजुअली गुरुजी को मैं हमेशा अपने साथ लेके जाती हूँ। मैं कॉलेज भी जाती हूँ तो साथ लेके जाती हूँ, तो मैं साथ लेके गई थी। फिर मैं वहाँ पे गुरुजी को मैंने याद किया और मैंने शुरू किया। उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे में कितने देर बोलती गई। बीच में मैंने एक बार पूछा भी जो ऑर्गेनाइजर से, क्या मैं और बोल सकती हूँ? उन्होंने कहा कि हाँ। फिर मैं बोलती गई। हर जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको मैंने फार्मर्स को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की। उन लोगों ने भी बहुत ध्यान दिया और ऐसा होता है कि जब आपके सारे ऑडियंस आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं, आपको उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं, ऐसा करते हैं, तो आपको भी इंटरेक्टिव सेशन में अच्छा लगता है, आपको बताना अच्छा लगता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ऑडियंस के लिए अच्छा है और वो उसको यूज भी करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे। तो वो बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन भी रहा। जितने सवाल पूछे गए उन लोगों के द्वारा, फार्मर्स, डिफरेंट फार्मर्स जो थे, ज़िले के समृद्ध फार्मर्स जो बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, वो लोग उस ट्रेनिंग में भी उन बुलाया गया था ज़्यादातर उनको, ताकि वो अपने ब्लॉग्स में जाके दूसरे फार्मर्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सके। तो उन लोगों ने जो भी सवाल किए मैंने उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की और फिर मैं आई। उसके बाद जो मेरे दूसरे कलीग है, दूसरी जो मैम थी, उनको आधा घंटा बोलने का टाइम मिला और जो तीसरे थे वो तो 10 ही मिनट बोल पाए। तो जब मैं ख़त्म हो गया प्रोग्राम तो फिर जो भी मेरे दोनों कलीग्स थे उन लोगों ने मेरी बहुत तारीफ़ की कि आपने बहुत ही अच्छा बताया, बहुत ही अच्छा बोला। जो एक मैम थी उन्होंने कहा कि मैंने तो पहली बार आपको सुना है और आप हर छोटे छोटे पॉइंट को इतने अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ बताते हो कि मेरी तो आपकी मतलब इधर उधर ध्यान ही नहीं गया। पूरे ट्रेनिंग में मैं आपको ही सुनती रही। तो आपने बहुत अच्छा बताया मैम। तो ये एक्चुअली मेरी विक्ट्री नहीं थी या फिर मेरी अचीवमेंट नहीं थी, ये गुरुजी की अचीवमेंट थी। बोलती तो मैं पहले भी रही थी लेकिन इतना अपलोड शायद मुझे नहीं मिला था।
तो मैं बताना चाहूँगी कि इसी साल 2 अप्रैल को मैंने गुरुजी के बारे में जाना। हालाँकि मैंने अपनी पीएचडी पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली से ही की है, 3 साल मैं वहीं रही, लेकिन मैंने गुरुजी के बारे में नहीं जाना। अभी मेरी छोटी बेटी है जो 3 साल की है, लेकिन उसका डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ है। अभी लगभग 1 साल के बच्चे के बराबर है। उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में और डेवलपमेंट डिले है। अभी वो चलती भी नहीं है, बोलती भी नहीं है। झटके आते थे जो कि गुरुजी के जल प्रसाद और जो भी दवाइयाँ उसके द्वारा वो ठीक हुए हैं। तो इसके लिए हम उसका इलाज कराने के लिए दिल्ली एम्स जाते रहे। उसी दरमियान एक कैब वाले भैया के द्वारा मैंने एम्स जाते समय गुरुजी के बारे में जाना। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी, आप जिस दिन से हमारे ज़िंदगी में आए हैं, हर दिन ही एक चमत्कार से कम नहीं है। तो आपका जितना शुक्राना मैं और मेरा परिवार करें, वो बहुत ही कम होगा महाराज। आप जितनी मतलब मनोबल बढ़ाते हैं, अगर ऐसा लगता है कि आप साथ हैं तो हम कोई भी जंग जीत सकते हैं महाराज। तो हमारी ज़िंदगी में आने के लिए महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब एक सत्संग है, कल ही की बात है, यानी कि आज जो डेट है वो आज सोमवार है, रविवार जो थी कल की 17 तारीख, 17 नवंबर, उस दिन की मैं बात बताना चाहूँगी कि मैंने सबसे पहले अपनी बेटी को खाना, छोटी बेटी जो है उसको खाना वाना खिला दिया 8 बजे के करीब, और अपने मैं बड़ी बेटी को पढ़ाने लगी। इसी दरमियान क्या हुआ कि वो 9 साढ़े 9 के करीब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिक चिक के रोने लगी। मैंने उसको बहुत चुप कराने की कोशिश की, पर वो किसी तरीके से चुप नहीं हो रही थी। मुझे लगा उसको पेट दर्द तो नहीं हो रहा है, तो मैंने उसको हींग खिलाया। उससे भी वो चुप नहीं हुई, रोती जा रही थी। फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि जल प्रसाद ले आना। वो जैसे बड़े मंदिर का जल प्रसाद हमारे पास रखा हुआ था। अभी 23 जून को हम बड़े मंदिर गए थे, और नहीं, 23 जून को तो हम पहली बार गए थे। अभी अक्टूबर में 7 अक्टूबर को हम बड़े मंदिर जाने का हमारा सौभाग्य हमें मिला था। और उस समय गुरुजी से जुड़े हमें 6 महीने हो गए थे। तो हमने अपना अर्धवार्षिक मिलन समारोह गुरुजी के बड़े मंदिर में मनाया। तो वहीं से जल प्रसाद मिला जो मेरे पास रखा हुआ था, जो मैं गुरुजी के पास ही रखती हूँ। तो वो जल प्रसाद मैंने जैसे पिलाया, मेरी बच्ची बिल्कुल ही शांत हो गई और वो एकदम शोर मचाना बंद कर दी। तो गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, और ये जल प्रसाद उसी समय बच्ची को देना है, ये इंट्यूशन भी गुरुजी महाराज ने ही मुझे दिया। उसके अलावा गुरुजी महाराज का जो टीका है, चंदन जो मैं उनको लगाती हूँ, और जो दिए की बाती का टीका होता है वो भी मैं अपने बच्चों को रोज़ लगाती हूँ, सुबह शाम लगाती हूँ। तो उससे मेरे बच्चों की ज़िंदगी में आमूल चूल बहुत सारे प्रभाव पड़ रहे हैं, अच्छे प्रभाव पड़ रहे हैं। और मेरी बड़ी बेटी भी गुरुजी को मानने लगी है। छोटी बेटी को तो अभी समझ ही नहीं है, भगवान ने उसको समझ ही नहीं दी है। तो मैं गुरुजी महाराज से अरदास करना चाहूँगी कि उसको समझ डेवलप हो, वो अपनी उम्र के बच्चों की तरह बिहेव करे, और वो गुरुजी महाराज को पहचाने और उनको उनके साथ जुड़े। वो उसके गुरुजी महाराज उसके अंग संग रहें और वो जल्दी से ठीक हो जाए। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज से अरदास करना चाहूँगी। और आप सभी संगत जी भी मेरे लिए, मेरी छोटी बेटी के लिए गुरुजी महाराज से अरदास करिए। इसके लिए मैं आप लोगों का भी बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सॉरी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता आज मैं सत्संग में क्या बोलने वाली हूँ, क्या कहने वाली हूँ, लेकिन मुझे जो कुछ भी एहसास हुआ है मैं आज वही आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। अभी मैं गुरुजी से नई जुड़ी हूँ, तो इतना ख़ास मुझे अभी कुछ पता नहीं चला है गुरुजी के बारे में, लेकिन जो भी हुआ है, मैंने जितना भी नोटिस किया है, मैंने जो कुछ भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आप सबसे आज शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कितनी बार गुरुजी ने मैसेज किया है कि शुक्राना कर, तेरा काम बना पड़ा है, शुक्राना कर और अपनी ब्लेसिंग ले जा। तो आज मैं इसीलिए गुरुजी के कहने पर शुक्राना कर रही हूँ। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है गुरुजी के लिए कि
सबसे पहले तो मैं गुरुजी को मानती नहीं थी। मेरी मम्मी के थ्रू हम सब फैमिली उनसे जुड़े हैं। तो जैसे मम्मी हमें चंदन तिलक और जल प्रसाद देते थे, तो मैं मम्मी को कहती थी कि क्या मम्मी आप ऐसे लगे रहते हो, कोई हमारी नहीं सुनता है, हम इतनी परेशानियों में हैं तो कोई हमें नहीं देख रहा है, हम अकेले हैं और हमें अकेले सब कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा पूरा यकीन सबसे उठ चुका था। एक वाहिगुरु जी के ऊपर मेरा विश्वास था, लेकिन पता नहीं ज़िंदगी में ऐसे हालात बन चुके थे कि मेरी अरदास भी कभी पहुंच नहीं पाई वाहिगुरु जी के ऊपर। तो मेरा जो विश्वास था वो भगवान से भी ख़त्म हो चुका था। मेरे दिमाग में बस यही था कि हमें हमारी ज़िंदगी खुद ही बनानी पड़ेगी, कोई भगवान नहीं होता, कोई हमारा साथ देने वाला यहाँ नहीं है। और धीरे धीरे फिर जैसे हमारे घर में मम्मी पूजा पाठ करते रहते थे, सत्संग सुनते रहते थे, तो हमारे घर में धीरे धीरे गुरुजी के चमत्कार होने लगे। अब वो मुझे तो नहीं पता कि क्या क्या हुआ है, लेकिन हम रेंट पे रहते हैं, हमारा अपना कोई घर नहीं है। तो गुरुजी ने हमारे ऊपर इतनी कृपा करी है कि जिस घर में हम रहते थे उनसे हमारी बातचीत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। अब तो चलो गुरुजी ने हमें नया घर ब्लेस कर दिया और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लेकिन इस घर में आने से पहले जो हम पिछले घर में रहते थे, तो उनके साथ हमारा मतलब इतना अच्छा ताल्लुक़ नहीं रहा है। तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमारी परेशानियाँ इतनी ज़्यादा होती रहती थी, मतलब दिन ब दिन बढ़ती रहती थी, कम नहीं होती थी। और जब से हम गुरुजी से हम जुड़े हैं, तो गुरुजी ने सबसे पहले हमें उसी घर से निकाल के एक ऐसे घर में शिफ्ट कर दिया है जहाँ पे गुरुजी हमारे बिल्कुल पास हैं। हमारे घर के पीछे ही शिव मंदिर है जहाँ पे हम डेली जाते हैं, मेरे भाई बहन जाते हैं, मैं तो चलो नहीं जा पाती हूँ। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना हमें इतना अच्छा घर ब्लेस करने के लिए। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ है संगत जी कि मैं अब कुछ टाइम हुआ है मुझे कि मैं गुरुजी को मानने लगी हूँ, गुरुजी के सत्संग सुनने लगी हूँ। तो मुझे था कि मुझे गुरुजी को परखना है। मैं बहुत टाइम से कहती थी गुरुजी आप मेरी नहीं सुनते हैं, आप मेरी बात नहीं सुनते हैं, आप मुझे दर्शन नहीं देते हैं। जैसे मैं सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी सत्संग वालों को, लोगों को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, तो मुझे भी था कि गुरुजी आप मुझे भी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दीजिए। मैंने तो कितना टाइम हो गया मैंने कोई बटरफ्लाई देखी ही नहीं है, आप मेरे सपने में आओ, मुझसे बातें करो। तो मेरे मन में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। मैं परखना चाहती थी कि देखते हैं गुरुजी मेरी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं अपने ऑफिस के बाहर धूप में बैठी हुई थी, तो हम ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मेरे सामने से एक वाइट कलर की बटरफ्लाई जाती है और मैं उसे ऐसे ही देखती रहती हूँ कि अरे ये क्या हो गया। ये तो मेरे दिमाग में भी चल ही रहा था कि बटरफ्लाई नहीं दिख रही है, गुरुजी नहीं आए हैं, गुरुजी ने मुझे नहीं दर्शन दिए हैं। तो उस वक्त गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं बटरफ्लाई के रूप में और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं ऐसे ही शांत होकर बैठी हूँ कि ठीक है, सही है, गुरुजी तक मेरी बात पहुँच रही है, गुरुजी मेरी बात सुन रहे हैं। तो उस बात का शुक्राना गुरुजी कि आप मेरी हर बात सुनते हैं, आप मेरे अंग संग सहाई हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। उसके बाद मेरा दूसरी बार का एक्सपीरियंस है कि जैसे मैं अक्सर सत्संग में सुनती हूँ कि गुरुजी जैसे हम किसी चीज़ का गुरुजी को भोग लगाते हैं, चाहे वो चाय प्रसाद हो या फिर रोटी प्रसाद हो, तो उसमें गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देते हैं, ओम बना देते हैं या कोई और पॉजिटिव साइन देते हैं। तो ऐसे ही मैंने कई दिन गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया, तो कोई मतलब मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली। तो अभी 2 दिन पहले की बात है कि मेरे मम्मी मंदिर में थे और शुक्राना कर रहे थे, दीपक कर रहे थे। तो
मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाने के लिए गुरुजी के सामने चाय रखी और मैं ऐसे गुरुजी को बोल के आ गई कि गुरुजी ओम बनना चाहिए अब चाय पे। तो मैं ऐसे कह के मैं हंस के और आ गई। तो उसके बाद कुछ समय बाद जैसे ही मम्मी चाय प्रसाद उठा के सामने से लेके आई तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी कुछ बना नहीं है क्या चाय पे, देखो तो ज़रा। तो जैसे ही मम्मी ने कप में देखा तो उसमें सच्ची में ओम बना हुआ था और मैं बहुत खुश हूँ कि अरे मम्मी देखो ओम बन गया ओम बन गया। तो मैं बहुत खुश थी। मेरे भाई बहन जल्दी से आए, भाई ने फ़ोटो भी क्लिक करी और हम बहुत खुश हुए कि पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। और तब से मेरा गुरुजी पे अटल विश्वास हो चुका है कि हाँ गुरुजी हैं और गुरुजी हमेशा हमें ब्लेसिंग देते हैं। और अभी मुझे कई बार गुरुजी ने सत्संग सुनाया है कि मैं तुझे ब्लेसिंग देता रहता हूँ लेकिन तेरी मूर्खता है कि ध्यान से नहीं सुनती है मेरे सत्संग को और तू ध्यान नहीं देती है अपने आसपास, इसीलिए तू वो ब्लेसिंग ठुकरा देती है। तो माफ़ करना गुरुजी। और जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना और मैं अब वो बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं गुरुजी से माफ़ी चाहूँगी कि मैंने उनकी ब्लेसिंग को ठुकरा दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्षमा करना उस बात के लिए गुरुजी। मैं आपकी बच्ची हूँ, आइंदा से मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूँगी। और अभी के लिए तो बस इतना ही है। गुरुजी से बस इतनी अरदास करना चाहती हूँ गुरुजी, हमारे जो भी घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं पैसे को लेके, फाइनेंशियल या फिर कोई और हमारी पर्सनल लाइफ को लेके, वो बस आप ख़त्म कर दो गुरुजी। बाकी तो आप हमारे साथ हैं ही, आपसे तो क्या मांगना, आप तो सब जानते ही हैं। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। और जैसे ही मुझे कोई और सत्संग गुरुजी की मेहर से मिलेगा मैं वो शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।